अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मिनहाजुल अरबिया पढ़ रहे हैं। हमने 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दर्स 11 शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस 2-3 वर्ड्स हैं जो शायद नए हों। जैसे ये पहला है रस्मुन। तो पहले हम देख लेते हैं, नए वर्ड्स को देख लेते हैं, उनके मीनिंग्स देख लेते हैं, फिर पैटर्न देखेंगे, कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ट्रांसलेशन किया गया है, उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ड्स देखते हैं कि कौन कौन से नए वर्ड्स आए हैं। तो पहला है रस्मुन। पहला है रस्मुन। रस्मुन का मतलब होता है तस्वीर, पिक्चर कोई हो तो उसको कहेंगे रस्मुन। रस्मुन का मतलब होता है तस्वीर। जिद्दन। जिद्दन का मतलब होता है बहुत। जैसे यहाँ पे लिखा है जमीलुन जिद्दन, यानी बहुत खूबसूरत। तो जिद्दन का मतलब क्या आता है? बहुत। जिद्दन, जिद्दन का मतलब होता है बहुत। ठीक है, तो रस्मुन हो गया। रस्मुन का मतलब होता है तस्वीर। फिर जिद्दन, जिद्दन का मतलब होता है बहुत। या या का मतलब होता है ए। जैसे कहते हैं ना, ए अल्लाह। हम लोग कहते हैं ना, उर्दू ज़ुबान में हम लोग कहते हैं ए अल्लाह। जब कोई दुआ हमें करनी होती है तो हम कहते हैं ना, ए अल्लाह हमारी ये बात, हमारा ये काम हो जाए, ए अल्लाह हमारी मदद कर। तो ए जो लफ्ज़ होता है, अल्लाह के पहले जो ए लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं? ये हर्फ निदा है, यानी ये पुकारने के लिए लगा रहे हैं। इसी तरह अरबी में या लगता है, या अल्लाह कहते हैं ना, तो वही या का मतलब होता है ए। ठीक है, क़फ़सुन। क़फ़सुन का मतलब होता है पिंजरा। क़फ़सुन का मतलब क्या होता है? पिंजरा। क़फ़सुन का मतलब होता है पिंजरा। ठीक है, पिंजरा। क़फ़सुन का मतलब होता है पिंजरा। और बबगाउ, पहले ये बताइए, तायरुन पीछे गुजर चुका है, बताइए याद आ रहा है? तायरुन का मतलब होता है परिंदा। और कौन से परिंदे का नाम पीछे दर्स नंबर 10 में गुजरा है? कवा। कवा का नाम गुजरा है। क्या था वो? याद करने की कोशिश करिए, क्या था? गुराब। गुराब कहते थे ना। तायरुन परिंदा और गुराबुन कवा गुजर चुका है। अब यहाँ पे कौन से परिंदे का नाम आया? बबगाउ। बबगाउ मतलब होता है तोता। बबगाउ, बबगाउ का मतलब होता है तोता। ठीक है, बबगाउ का मतलब होता है तोता। तो बस कितने ही हो गए? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स हैं बस नए, बाकी सब तो पढ़े हुए हैं हमारे। हाँ जी बिल्कुल, 5 वर्ड्स ही हैं। कौन कौन से हैं? रस्मुन तस्वीर, जिद्दन बहुत, या का मतलब ए, क़फ़सुन का मतलब पिंजरा, और बबगाउ का मतलब तोता। ठीक है, तो ये इतने वर्ड्स हैं जो नए हैं। इनके मीनिंग्स लर्न कर लीजिए, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन करिएगा तो बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन हो जाएगा सारा। मीनिंग्स लर्न हो गई। अब आइए हम देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। तो पहले इसके लिए पहले मैं दर्स नंबर 10 में आऊँगी। तो जब मैं दर्स नंबर 10 पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था हाज़ा फ़ारुन और हाज़ल फ़ारू में क्या डिफरेंस है। हाज़ा फ़ारुन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये पूरा एक सेंटेंस है कंप्लीट, दिस इज़ अ रैट। और हाज़ल फ़ारू ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, दिस रैट। ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ पढ़ी हुई है। फिर उसके बाद दिस रैट, फिर उसके बाद सगीरुन आ गया। हाज़ल फ़ारू ये चूहा, सगीरुन छोटा है, हाज़ल फ़ारू सगीरुन, दिस रैट इज़ स्मॉल। तो मैंने हाज़ा फ़ारुन बताया था कि ये एक पूरा सेंटेंस है, और हाज़ल फ़ारू का बताया था कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसके आगे कुछ लगेगा तब ये पूरा कंप्लीट होगा। तो अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है अच्छे से यहाँ पर, तो यहाँ पे वही चीज़ है और कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए हाज़ा रस्मुन, हाज़ा रस्मुन। रस्मुन, अभी रस्मुन का माना तस्वीर हम पढ़ के आए हैं, तो हाज़ा रस्मुन ये तस्वीर है। फिर हाज़र रस्मु ये तस्वीर। जमीलुन जिद्दन
बहुत खूबसूरत है। जब आप माना जान लेते हैं नए वर्ड्स का तो फिर कुछ नया नहीं बचता, फिर आप ट्रांसलेशन खुद से कर सकते हैं। तो पहले मीनिंग लर्न करने के बाद एक बार खुद से कोशिश करिए इसको ट्रांसलेट करने की, उसके बाद वीडियो देखिए, ठीक है। तो माँ, फिर रस्मी या अजीज़ू। माँ का मतलब होता है क्या, फिर रस्मी का मतलब तस्वीर में। आइए लिखते हुए चलते हैं स्टार्टिंग से चीज़ों को। पहला क्या था, हाज़ा रस्मुन, ये तस्वीर है। हाज़ा रस्मुन, ये तस्वीर है। हाज़ा रस्मुन, ये तस्वीर है। फिर क्या है, हाज़र रस्मु, ये तस्वीर। जमीलुन जिद्दन, जिद्दन का बहुत होता है, जमील का खूबसूरत होता है। हाज़र रस्मु जमीलुन जिद्दन, ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है, ठीक है। फिर क्या है, माँ का मतलब होता है क्या, फिर रस्मी यानी तस्वीर में। माँ फिर रस्मी, तस्वीर में क्या है, या अजीज़ू, ए अज़ीज़, तस्वीर में क्या है, ठीक है। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन उर्दू में क्या होगा, ए अज़ीज़, तस्वीर में क्या है। माँ फिर रस्मी, तस्वीर में क्या है, या अजीज़ू, ए अज़ीज़। तो ए अज़ीज़, तस्वीर में क्या है। ए अज़ीज़, तस्वीर में क्या है। ए अज़ीज़, तस्वीर में क्या है। फिर रस्मी, तस्वीर में। क़फ़सुन, क्या पढ़ा था क़फ़सुन का, पिंजरा। फिर रस्मी क़फ़सुन, तस्वीर में पिंजरा है। ये तस्वीर बनी हुई है, इससे रिलेटेड ये लोग बात कर रहे हैं। तो माँ फिर रस्मी या अज़ीज़ु, तस्वीर में क्या है, ए अज़ीज़, तस्वीर में क्या है। फिर रस्मी क़फ़सुन, तस्वीर में पिंजरा है। तस्वीर में पिंजरा है। तस्वीर में पिंजरा है। माफ़िल क़फ़सी, पिंजरे में क्या है। माफ़िल क़फ़सी, पिंजरे में क्या है। आइए देखते हैं पिंजरे में क्या है। तोता बना हुआ है ना। फ़िल क़फ़सी ताइरुन, फ़िल क़फ़सी ताइरुन, ताइर का मतलब क्या होता है, पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, परिंदा। फ़िल क़फ़सी ताइरुन, पिंजरे में परिंदा है। पिंजरे में परिंदा है। फ़िल क़फ़सी ताइरुन, पिंजरे में परिंदा है। आ का मतलब होता है क्या, देखिए ये एक शायद रह गया है, जब मैं बता रही थी तो ये एक वर्ड रह गया था। अभी तक हमने माँ का मतलब क्या पढ़ा था, है ना। आ का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, ठीक है। अज़ालिकत ताइरु, अज़ालिकत ताइरु, क्या वो परिंदा। बबगाउ, तोता है। अज़ालिकत ताइरु बबगाउ, क्या वो परिंदा तोता है। क्या वो परिंदा तोता है। अज़ालिकत ताइरु बबगाउ, क्या वो परिंदा तोता है। नाम, हाँ। ज़ालिकत ताइरु, वो परिंदा। बबगाउ, तोता है। हाँ, वो परिंदा तोता है। फिर क्या है, कैफ़ा ज़ालिकत ताइरु, कैफ़ा मतलब कैसा, ज़ालिकत ताइरु, वो परिंदा कैसा है। देखिए सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सारे वर्ड्स की मीनिंग पिछले चैप्टर्स में बताई जा चुकी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, जल्दी जल्दी ट्रांसलेट कर रही हूँ। जहाँ कोई नई चीज़ आएगी वहाँ मैं टाइम लेके समझाऊँगी।
कैफ़ा ज़ालिका ताइरु, कैफ़ा मतलब कैसा, ज़ालिका ताइरु वो परिंदा, कैफ़ा ज़ालिका ताइरु वो परिंदा कैसा है। वो परिंदा कैसा है, कैफ़ा ज़ालिका ताइरु वो परिंदा कैसा है। हुआ जमीलुन जिद्दन, जमील खूबसूरत, जिद्दन का मतलब बहुत, हुआ जमीलुन जिद्दन वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है, हुआ जमीलुन जिद्दन वो बहुत खूबसूरत है। लिमन हाज़ल क़फ़सु, देखिए यहाँ पे लिमन को थोड़ा सा समझते हैं। अभी पिछले चैप्टर्स में आपको मैंने पढ़ाया था ली, लामज़ेर ली, इसका मतलब के लिए, ये बताया जा चुका है ना। लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाही जो आता है, अल्हम्दुलिल्लाही कहाँ बताऊँ, यहाँ बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाही आता है ना, ये लिल्लाही, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो लिल्लाही का मतलब क्या है, अल्लाह के लिए। लाम ज़ेर ली जब किसी के आगे लगता है तो उसका मीनिंग निकलता है के लिए। और मन का मतलब मैंने बताया था आपको कौन, मन का मतलब मैंने बताया था कौन। ली का मतलब के लिए, मन का मतलब कौन। तो जब हम लिमन जोड़ दिया यहाँ पर, ली मन को यहाँ जोड़ दिया, लिमन का मतलब क्या हो गया, के लिए मन, कौन, कौन के लिए नहीं, उर्दू में क्या कहते हैं, किसके लिए कहते हैं, है ना। उर्दू में क्या कहते हैं, किसके लिए, कौन के लिए तो नहीं कहेंगे ना। मन का मतलब होता है कौन, ली का मतलब होता है के लिए, ली का मतलब होता है, ली का मतलब होता है के लिए, मन का मतलब होता है कौन। तो लिमन के लिए क्या कहेंगे, कौन के लिए, कौन के लिए नहीं कहते हैं उर्दू में। उर्दू में क्या कहते हैं, किसके लिए, यानी किसके लिए है वो चीज़। लिमन का मीनिंग हो गया किसके लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस है लिमन हाज़ल क़फ़सु, ये पिंजरा किसके लिए है, यानी ये किसको बिलोंग करता है, ये किसका है, ये पिंजरा किसके लिए है। तो हाज़ल क़फ़सु लि फ़रीदिन, ये पिंजरा फ़रीद के लिए, यानी ये फ़रीद का पिंजरा है, ये पिंजरा फ़रीद के लिए है। जैसे जब हम बाहर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो अपने भाई बहनों के लिए कुछ सामान लेकर आते हैं तो बोलते हैं ये फ़लाँ के लिए है, ये इब्राहिम के लिए है, ये उसके लिए है। तो उसी तरीके से ये पिंजरा किसके लिए है, तो हाज़ल क़फ़सु लि फ़रीदिन, ये पिंजरा फ़रीद के लिए है। तो यहाँ पर हमने ये सारे ट्रांसलेशन कर लिए हैं। एक नई चीज़ आई थी लिमन, ली और मन को मिला करके इसका मतलब क्या हो गया, किसके लिए हो गया, किसका या किसके लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई। आया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। रस्मुन तस्वीर, जिद्दन बहुत, या का मतलब ए पुकारने के लिए बोला जाता है, क़फ़सुन का मतलब पिंजरा, आ कहीं आता है तो उसका मतलब होता है क्या, बबगाउ कहते हैं तोता को। आप बताइए मुझे कौवा को क्या कहते हैं। और फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर जिद्दन बहुत हो चुका है, क़फ़सुन पिंजरा हो चुका है, लिमन ली के लिए, मन कौन, लिमन आ गया साथ में तो किसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन तो हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने हैं, कोशिश करिए खुद से करने की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसको बताऊँगी। अस्सलामु अलैकुम।